हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 14 मटेरियल कॉस्ट का करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अपने को रिक्वायरमेंट क्या है सम का, पहले वो देखते हैं। यहाँ पे अपने को स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है अंडर वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड क्या कहता है कि सारे क्वांटिटी सबको मिक्स कर लो। जैसे मान लो मैंने कुछ 10 रुपया में खरीदा और कुछ 11 रुपया में खरीदा, तो नेक्स्ट इशू किस में किया जाएगा, 10 में या 11 में। ये लोग कहते हैं कि 10 वाले और 11 वाले को पूरा मिक्स कर लो। उनका अमाउंट, उनका क्वांटिटी सब मिक्स कर लो और मिक्स करके भी एक रेट निकालो, मिक्स रेट। ठीक है। वो जो मिक्स रेट आएगा ना, उस रेट पे हम लोग नेक्स्ट इशू करेंगे। क्लियर। तो अभी मैं आपको समझा दूंगी कैसे करना है। तो स्टोर लेजर अकाउंट हम लोग अंडर वेटेड एवरेज देखेंगे क्या है। ये पहला पैराग्राफ कोई काम का नहीं है, इसको रहने दो। यहां से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 6,000 यूनिट और 1 सितंबर 22 होगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने स्टोर लेजर बनाया है। यहाँ पे लिखेंगे 1 सितंबर 22। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,285। तो 6,285 कितना होगा, 17,10,000। अब नेक्स्ट देखो, हमने इशू किया है, ठीक है, यानी एक बार बुक में देखना। हमने इशू किया है तो 8 सितंबर। इशू मतलब हमने दिया है। तो इशू में लिखेंगे 4,875 यूनिट हमने दिया है। 4,875 यूनिट कितने में देंगे, अभी 285 का रेट है, तो 285 में देंगे। क्लियर। तो कितना होगा, 4,875 इंटू 285, 13,89,375। ठीक है। अब क्वांटिटी कितना होगा, 6,000 से 4,875 माइनस कर 1,125। अमाउंट भी माइनस करके निकाल लेंगे, 13,89,375, 320,625। ठीक है यानी। अब एक रेट निकालो, 320 से 32625 से 1,125 डिवाइड कर लो, तो आएगा 285। हाँ या ना। आपको पता है ये यही रेट आएगा, ये मेरे को पता था। क्यों? क्योंकि यही रेट चलेगा जब तक कोई नया लॉट ना आ जाए। ठीक है। देखो, कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्या, कि अगर कोई नया लॉट नहीं आएगा तो वही सेम रेट चलेगा। ठीक है। जैसे 285 करके था और कोई अभी नया लॉट नहीं आया, तो ऐसे तो मैंने डिवाइड करके निकाला। अगर हम नहीं भी डिवाइड करते तो भी मेरे को पता है कि वही 285 ही आएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है कि हम मैंने रिसीव किया है। 9 सितंबर को मैंने रिसीव किया है 17,500 यूनिट 276 में। इंटू कर लो, कितना आएगा, तो आएगा 4830। क्लियर। अब वेटेड एवरेज क्या बोले, मिक्स कर लो। 1125 और 17,500 इनको मिक्स कर लो, तो आएगा 18,625। ठीक है या नहीं। वैसे अमाउंट को मिक्स कर लो, 320,625 प्लस 4830 मिक्स कर लो, कितना आएगा, 51,50,625। 51,50,625। देखो, क्वांटिटी को मिक्स कर लिया, अमाउंट को मिक्स कर लिया, अब रेट निकालेंगे। 51,50,625 से ये डिवाइड करके निकालेंगे। और इस पर सेम रेट नहीं आएगा क्योंकि नया लॉट आया है, तो डेफिनेटली ये डिफर करेगा। तो होगा 276 पॉइंट क्या, 2 डिजिट ले लेते हैं, तो 276.54 होगा। क्लियर। अब जब नेक्स्ट इशू करेंगे तो इसी मिक्स रेट पे अपने लोग इशू करेंगे, 276.54। ओके। अब देखो, 10 सितंबर को हमने इशू किया है। 10 सितंबर को हमने इशू किया है, कितना, 12,000 यूनिट हमने इशू किया है। 12,000 कितने में कहेंगे, ये मिक्स रेट पे करोगे, 276.54 पे। 12,000 इंटू 276.54, 33,18,480। अब क्वांटिटी कितना होगा,
18,625 से ये माइनस कर लो, तो 6,625 आएगा। अब 51, 56, 25 से 33, 18, 480, तो 1832, 145 आएगा। ठीक है। अब डिवाइड करोगे तो ये आएगा, पहले डिसाइड कर लो सेम आएगा या अलग आएगा, क्योंकि नया लॉट नहीं आया है तो सेम एट ही चलेगा। ठीक है। तो 276.54, एक बार चेक भी कर लो वही सेम आएगा। 276.55 आया है, थोड़ा सा डिफर किया पॉइंट की वजह से, तो भी अब यही लिखोगे। ठीक है। आप अलग एट नहीं लिखोगे, आपको पता होना चाहिए कि कोई नया लॉट नहीं आया तो एट कैसे डिफर करेगा, एट वही पुराना होगा। अब यहाँ पे देखो, ये टर्न टू स्टो, ये वाला मैं बताती हूँ। 12 सितंबर नेक्स्ट है। देखो क्या लिखा है, 12 सितंबर को हमने ये टर्न कर दिया। ये टर्न कर दिया मतलब मैं यहाँ से गया, 2375, हाँ या ना। तो यहाँ पे इशू में, ये इशू मतलब गया 2375, अगर आएगा तो इसिप में, जाएगा तो इशू में। अच्छा, कितना येट में गया, ये टर्न किया होगा मैंने। ये देखो 012/22, मतलब ये वाला 10 सितंबर को देखो कितने में हुआ होगा। एक सेकेंड, ये टर्न टू स्टो। अच्छा हम 012/22, अच्छा। अच्छा ये हमने इशू किया था, तो ये टर्न मतलब मेरे पास आया है, सॉरी। देखो पहले मैंने इशू किया था, तो अब मेरे पास ये टर्न आया है। ये टर्न मतलब या तो हम देंगे या तो मिलेगा। मैंने पहले दिया था तो अब मेरे को वापस ये टर्न मिला है, तो ये सिप में लिखेंगे, सॉरी, ये सिप में लिखेंगे 2 थी। मैंने पहले दिया था तो ये टर्न में अब मेरे को वापस मिलेगा। अच्छा कितने में मेरे को मिला होगा, ये देखो। टेंट को मैंने दिया कितने में था, 12,000। टेंट को मैंने 12,000 इतने में दिया था, तो मेरे को मिलेगा भी इतने में। ठीक है। 276.54 इंटू करो कितना होगा, 2375 इंटू 276.54, 0.5 है, राउंड ऑफ कर लो, 656,783 थे। अब क्वांटिटी मिक्स कर लो 6,625 को 2375 से, तो आएगा 9,000। वैसे अमाउंट को मिक्स कर लो। ठीक है। अब ये क्या सेम होगा या डिफर करेगा, क्योंकि नया लॉट आया है तो डेफिनेटली डिफर कर सकता है। ठीक है। भले ही वो सेम एट का आया है तो यहाँ पे सेम एट होगा। यहाँ पे देखो सेम एट का, जो एट था उसी एट में ही लॉट आया है, तो फिर यहाँ पे एट सेम होगा। ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि सेम एट है या नहीं। 54, 55 हो रहा है, पर फिर भी हम वही रखेंगे। ये सिर्फ पॉइंट की वजह से हो रहा है और कोई बात नहीं है। इसको हम लोग 54 ही रखेंगे, एक्चुअली सेम एट वाला ही वापस आ रहा है। देखो 276.54 था, और नया लॉट आया है पर वही सेम एट का है, तो डेफिनेटली वही सेम एट फिर प्रिवेल होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, 15 सितंबर है। अपने को मिला है 9,000। एक चीज ध्यान रखना, 10 सितंबर वाला ये टर्न हुआ है। 10 सितंबर को मैंने दिया था, तो अब मेरे को ये टर्न मिला है, इसलिए ये शिफ्ट में आया था। 10 सितंबर को मैंने इतने में दिया तो मेरे को ये टर्न भी इतने में मिलेगा। अब 15 सितंबर को मेरे को 9,000 यूनिट मिला है 288 में। 9,000 इंटू 288, 2592। अब बैलेंस कितना होगा, 9,000 प्लस 9,000 करो, 18,000। वैसे अमाउंट को भी प्लस कर लो, कितना होगा, इतना। अब डिवाइड करके मेरे को पहले ही बता दो ये सेम होगा या डिफर करेगा। डेफिनेटली नया लॉट आया है अलग रेट का, तो डिफर करेगा। यहाँ पे आएगा 282.27, 282.27।
फिर देखो क्या है, 17 सितंबर। 17 सितंबर को क्या है, एक बार देखते हैं। रिटर्न टू सप्लायर, ये देखो 160/22। हम्म, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 160/22 होगा, और ये भी वही होगा 160/22, ठीक है या नहीं। यहाँ पे 160/222 नहीं होगा, यहाँ पे 160/22 और 160/22, ठीक है या नहीं। तो हमने रिटर्न कर दिया है सप्लायर को, तो हमारे यहाँ से गया, तो इश्यू में लिखो 700। इश्यू में लिखो 700। 160/22 ऊपर वाला 15 सितंबर, हमने कितने में रिटर्न किया होगा। देखो मेरे को मिला 288 में, तो रिटर्न भी हम कितने में करेंगे। जब मिला 288 में, तो रिटर्न भी 288 में करेंगे। 700 × 288, 201 600। 18,000 में से 700 गया, 17,300। अब इसको निकाल लेते हैं कितना होगा। अच्छा, ये सेम होगा या डिफर करेगा, डेफिनेटली यहाँ भी डिफर करेगा, क्योंकि इशू ना इस रेट पे नहीं हुआ है। इशू इस पे नहीं हुआ है, ठीक है, अलग पे हुआ है। तो इस बार डेफिनेटली डिफर करिएगा ही। 4879, 328 डिवाइडेड बाई 17,300, 282.04। अब 17 सितंबर के बाद है देखो 20 सितंबर। 20 सितंबर को हमने इशू किया है, तो इशू में लिखेंगे 9,500। कितने में कहेंगे, अभी 282.04 है, तो इसमें अब इन लोग इशू करेंगे। 2679 380, 2679 380। अब 17,300 से ये माइनस करो, 9,500, 7,800 आएगा। अमाउंट भी माइनस करके निकाल लो। अच्छा, ये सेम होगा या अलग होगा, डेफिनेटली कोई नया लॉट नहीं आया, तो यही ये होगा। एक बार चेक कर लेंगे अपने, डिवाइड करके देखो। सेम ही आया है, ठीक है, अगर नहीं भी आता तो भी सेम ही लिखते हैं हम लोग, क्योंकि नया लॉट नहीं आया है। अच्छा, अब नीचे देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो 900 यूनिट्स क्या है, मिसिंग है, जो कि स्टॉक मैनेजर ने मिस एप्रोप्रिएट किया है। तो ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 सितंबर 2022, कितना यूनिट्स मिस एप्रोप्रिएट हुआ है, 900। तो 900 यूनिट्स गया, कितने में जाएगा ये, 282.04 में। तो होगा 253,836, 253,836। अब क्वांटिटी माइनस कर लो, 7,800 से 900 माइनस कर लो, 6,900। वैसे ही अमाउंट माइनस कर लेंगे। अच्छा, ये सेम होगा या डिफर करेगा, क्योंकि कोई नया लॉट नहीं आया, तो सेम रेट होगा, ठीक है। एक बार चेक भी कर लो क्या ये है कि नहीं। ठीक है, यही हल्का सा डिफरेंस आ रहा है, 0.05 आ रहा है। यहाँ पे मैंने 0.4 लिया है, और यही अपने लोग रखेंगे। अब आगे देखो क्या लिखा है, 300 यूनिट्स क्या लॉस हुआ है, रेस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट, ये है नॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस हम लोग बियर नहीं करेंगे, ये कस्टमर को पास ऑन कर देंगे, ठीक है। पर हाँ, यूनिट्स तो कम हुआ है, तो इश्यू में तो लिखना पड़ेगा। इश्यू में 300 यूनिट लिखो। कोई येट नहीं, कोई अमाउंट नहीं, क्यों, क्योंकि ये हम बियर नहीं करेंगे, ये हम कस्टमर को पास ऑन कर देंगे, तो इसका रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे कंसाइनमेंट में भी आपको पता होगा, या प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आपको पता होगा, कि नॉर्मल लॉस हम लोग बियर नहीं करते हैं, ये कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। क्योंकि ये लॉस हम बियर करेंगे ही नहीं, तो हम अपने बुक में कोई जर्नल, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। पर हाँ, 300 यूनिट कम हुआ है, तो इश्यू में तो अपने को 300 दिखाना होगा,
और बाद बाकी खाली रहेगा। अब बैलेंस कितना हो जाएगा, 6600। अमाउंट वही सेम होगा, 1946112। अब देखो, क्योंकि हम लोग बियर नहीं करते हैं, कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करो। आएगा 294.87। ठीक है, यानी देखो कॉस्ट बढ़ गया। नॉर्मल लॉस हम लोग बियर नहीं करते, कस्टमर को पास ऑन करते हैं। और ये देखो, ये प्रूफ है। एक एक यूनिट का कॉस्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। जो कि अल्टीमेटली देखो, नॉर्मली हम लोग एक एक यूनिट का 282 कस्टमर से लेते हैं। पर अब नॉर्मल लॉस क्योंकि हम लोग कस्टमर को पास ऑन कर दिए, तो अब हम उनको देंगे 6600 यूनिट। एक चीज देखो, 6900 यूनिट का इतना दाम हम लोग लेते थे, अब उनको हम देंगे 6600 पर लेंगे पूरा 194। तो एज अ रिजल्ट कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और सम में कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।